हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए कक्षा 4 भाषा उपवन का पाठ 2 डर गए हाथी लेकर आई हूँ, ताकि आप सबको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसका परिचय क्या है इस पाठ का। इस कहानी में यह बताया गया है कि हाथी ताकतवर होने के साथ साथ थोड़े मूर्ख किस्म के जानवर होते हैं। उन्हें जो भी कहा जाए वो झटपट उस बात को मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, इस आप पाठ में यही पढ़ोगे। लेट्स स्टार्ट। जंगल में अत्यंत शक्तिशाली हाथियों का एक झुंड रहता था। वे अपनी मस्ती में पूरे जंगल में घूमा करते थे। वे अपने सामने किसी भी जानवर को कुछ नहीं समझते थे, इसलिए अधिकतर जानवर उनसे डर के मारे दूर ही रहते थे। उन बलशाली हाथियों में से सभी जानवर डरते थे। मतलब कि जंगल में बहुत शक्तिशाली हाथियों का एक झुंड रहता था। वो अपनी मस्ती में ही घूमते रहते थे जंगल में, पर सभी जानवर उनसे डरते थे, तो क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे, डर के मारे दूर ही रहते थे सारे जानवर उनसे। वो बहुत बलशाली हाथी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट। एक बार जंगल में कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। सारे तालाब और नाले सूख गए। हाथियों को यह देखकर चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि अब उनका काम कैसे चलेगा, क्योंकि उनके बच्चों को नहाने व पीने के लिए तो बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए वे अपने राजा के पास गए। उन्होंने उससे कहा कि वह हमारे लिए कोई व्यवस्था करे। तो क्या हुआ, कई सालों तक, कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई जंगल में, तो सारे तालाब सूखने लगे। तो हाथियों को चिंता होने लगी कि वो कैसे अपना काम चलाएंगे, कैसे नहाएंगे। तो फिर वो अपने राजा के पास गए और उन्होंने इसका समाधान मांगा। हाथी राजा को याद आया कि जंगल में एक ऐसी झील है जिसका जल कभी नहीं सूखता। धरती का ताज़ा पानी हमेशा उसमें भरा रहता है। यह जानकर पूरा झुंड बहुत खुश हुआ। सभी उस झील को देखने के लिए उत्सुक हुए। वे सब झील की ओर चल दिए। ठीक है, चल दिए। अगले दिन सुबह वे सब उस झील के पास आ पहुँचे। पानी देखते ही वे सब दीवानों की तरह उस पर लपके। कहते हैं ना, कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है तो वो उसके ऊपर झपटा मारते हैं, तो वही काम इनके साथ हुआ। झील के किनारे की दलदली भूमि में बहुत से खरगोशों के बिल थे। हाथियों के चलने से उनमें से कई खरगोश मारे और कुचले गए। अपनी मस्ती में चलते और दौड़ते उन हाथियों को यह पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितने ही खरगोशों को जान से मार दिया है। खरगोश इससे बहुत दुखी थे। उन्होंने हाथियों के जाने के बाद एक सभा की। वे आपस में चर्चा करने लगे कि आने के वाले समय में ऐसे हमले से अपने परिवारों को बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। सभी के कोई ना कोई, मतलब वो होता है एक राजा। ठीक है, तो खरगोश भी अपने राजाओं के पास गए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे अपने परिवार को कैसे को चलने दे, कैसे मरने दे, तो भविष्य में ऐसा ना हो, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाथी बहुत बड़े हैं और संख्या में भी बहुत ज़्यादा हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई ना कोई राह तो निकालनी ही होगी ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। क्योंकि सब डर रहे थे उससे, हाथियों से, तो वो सोच रहे हम क्या करें। एक छोटे से खरगोश ने कहा, क्या हम उन्हें डराकर भगा नहीं सकते। दूसरे ने क्या कहा, हाँ, विचार तो बुरा नहीं है, तुम मुझे जरा सोचने दो। एक बूढ़े खरगोश ने कुछ सोचते विचारते हुए कहा। क्या कहा उन्होंने? सोचते विचारते हुए फिर वह बोला, पता है, हाथी ताकतवर होने के बावजूद थोड़े मूर्ख किस्म के जानवर होते हैं। उन्हें जो भी कहा जाए वे उस पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए हम उनके साथ एक चाल चलेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या तुम सब तैयार हो? खरगोशों ने स्वीकृति में अपने सिर को हिलाया। सब अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं,
तो ये भी अपने परिवार की रक्षा करना चाहते थे। तो क्या बोले आगे, तो सुनो, हम लोगों में से एक खरगोश दूत बनकर उनके पास जाएगा। दूत कौन होते हैं? जो उनका कुछ ना कुछ मतलब दूत होते हैं, किसी की बात किसी तक पहुंचाना। ठीक है। हम कहेंगे कि हमें हमारे महाराज चंद्रमा ने भेजा है, वे उस झील के स्वामी हैं। चंद्रमा ने हाथियों को संदेश दिया है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो आज के बाद दोबारा कभी इस झील की ओर ना आए, वरना उनकी खैर नहीं। वो डराने के लिए तैयार थे खरगोश हाथियों को। तो उन्होंने यह योजना बनाई। तो योजना के अनुसार एक खरगोश पहाड़ी पर चला गया और हाथियों के झुंड के आने का इंतज़ार करने लगा। ज्यों-ज्यों शाम का समय हुआ, हाथियों का झुंड आ पहुंचा। खरगोश ने चिल्लाकर हाथियों के राजा से कहा, श्रीमान, आप झील के पास ना जाएं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। झील के राजा चंद्रमा ने मुझे दूत बनाकर आपके पास भेजा है ताकि आपको यह संदेश दिया जा सके। ठीक है बच्चों, तुम्हें समझ में आ रही है ना? चलो स्टार्ट। एक हाथी ने कहा कि वह चंद्रमा राजा से मिलना चाहता है। उसने खरगोश से कहा कि वह उसे अपने राजा से मिलवा दे। रात गहराने लगी तो खरगोश हाथी को झील के पास ले गया। झील के पानी में चंद्रमा की परछाई दिखाई दे रही थी। ऑब्वियस है यार, पानी में जब चांद की परछाई दिखेगी तो वो तो दिखेगी ना। तो क्योंकि हाथी तो मूर्ख थे, तो खरगोश ने यह ट्रिक अपनाई। हाथी ने उसे खरगोशों का बलशाली राजा समझ लिया। किसे? चंद्रमा को। उसने डर कर चंद्रमा को नमस्कार किया और फिर कभी झील पर नहीं आने का वचन दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम शब्दार्थ और बाकी के अभ्यास कार्य करेंगे।